क्या आपकी आँखों में हमेशा जलन होती है? क्या आपकी आँखें हमेशा ड्राई होती है? कंटिन्यूसली कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल या लैपटॉप के संपर्क में आने की वजह से आँखों में थकावट या धुंधला दिखाई देना, ऐसे प्रॉब्लम से आप परेशान हो तो चलिए देखते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेद में एक ऐसी महत्वपूर्ण और एक उपयुक्त चिकित्सा बताई है कि जिससे आप अपनी आँखों का सही तरीके से रक्षण कर सकते हो, पोषण कर सकते हो और ये सब प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तर्पण मतलब क्या होता है। नेत्र तर्पण आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा में से एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसे आयुर्वेद में नेत्र के व्याधियों के लिए, नेत्र विकारों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आज देखेंगे नेत्र तर्पण मतलब क्या, उसे कैसे किया जाता है, उसके फायदे क्या है और कौन सी सावधानी हमें नेत्र तर्पण करने के टाइम पे बरतनी आवश्यक होती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। नेत्र तर्पण मतलब कि नेत्र को तृप्तता देने के लिए, उसको पोषण देने के लिए की जाने वाली एक चिकित्सा पद्धति, जिसमें कोई भी एक लिक्विड दवाई जो होती है, घी हो सकता है, तेल हो सकता है, ज़्यादातर घी का ही उपयोग किया जाता है। उसमें नेत्र के ऊपर एक 30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक हम लोग कंटिन्यूसली रखते हैं, जिससे कि नेत्र को पोषण मिलता है। तर्पण का मीनिंग ही होता है पोषण या तो तृप्ति। जब ये घी हमारी आंखों में जाता है तो हमारी आंखों में भी एक तृप्ति का अनुभव होता है, पोषण उसको मिलता है, उसका वहाँ का ड्राइनेस और जलन कम हो जाती है और इसीलिए इस प्रक्रिया को नेत्र तर्पण ऐसा कहा जाता है। नेत्र तर्पण की विधि किस तरीके से की जाती है? नेत्र तर्पण करने के लिए पेशेंट को आरामदायक अवस्था में सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है। फिर उसके बाद उसके आंखों के चारों ओर उड़द की दाल के आटे से एक दीवार जैसा एक पूरी कवरिंग की जाती है और फिर उसमें औषधीय घी को हल्का सा गुनगुना कर डाला जाता है। इतने प्रमाण में उसे डालना है कि जब तक आपकी जो पलकें हैं पूरी तरीके से उसमें डूब जाए और फिर उसको थोड़े समय तक वैसा ही रखना है। पूरा औषधीय द्रव्य जब आँखों के ऊपर आ जाता है तब पेशेंट को आँखें खोलने और बंद करने के लिए कहा जाता है। ये प्रक्रिया कितने समय तक करनी है और कितने टाइम तक इसको रखना है, यह पेशेंट की बीमारी के अनुसार और उसकी सिवियरिटी के अनुसार वैद्य डिसाइड करते हैं। और नेत्र तर्पण में कौन से औषधि का उपयोग करना चाहिए, ये भी हम लोग पेशेंट की बीमारी के अनुसार डिसाइड करते हैं। नेत्र तर्पण यह प्रक्रिया या यह चिकित्सा कौन से व्याधियों में की जाती है? ड्राई आई सिंड्रोम, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, नज़दीकी दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट, जब आंखों में भारीपन होना, आंखों में जलन होना या आंखों में खुजली होना, कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से या प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन होना या चुभने के जैसी कुछ वेदना होना, ऐसे सभी बीमारियों में नेत्र तर्पण यह चिकित्सा की जाती है। चलिए देखते हैं नेत्र तर्पण करने से क्या फायदे हमको मिलते हैं। सबसे पहले तो नेत्र तर्पण करने से आंखों में एक ठंडक महसूस होती है। उसी के साथ साथ वहाँ का जो पोषण है, अंदर और बाहर की दोनों तरफ के आंखों के जो मसल्स है, जो नर्व्स है, उनको सही तरीके से पोषण देने के लिए भी तर्पण प्रक्रिया से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। उसी के साथ साथ आंखों की जो अशुद्धियाँ है वह भी बाहर निकालने के लिए तर्पण बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है, जिससे कि ये अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और आंखों की जो भी बीमारियाँ हैं वह भी ठीक हो सकती है। उसी के साथ साथ नेत्र तर्पण से आंखों में जो सूजन है या फिर वहाँ पे जो दर्द है वो भी कम होता है। आंखों की जो दृष्टि है उसका पोषण होता है, दृष्टि में सुधार होता है, आंखों की जो विजन है वह क्लियर होती है। धुंधलापन अगर आंखों में है, दृष्टि में है तो वो कम होता है। हमारी आंखों का नंबर अगर बढ़ता जा रहा है तो वो भी स्टेबल हो जाता है या कभी कभी कम भी हो सकता है। आंखों के स्नायु और नेत्र की जो नर्व्स होती है उनको भी पोषण सही तरीके से मिलता है। उसकी वजह से हमें नींद अच्छी तरीके से आने में सहायता मिलती है और जो स्ट्रेस है आंखों के ऊपर आया हुआ वह भी कम होता हुआ दिखाई देता है। नेत्र तर्पण करने के समय कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? तो सबसे पहले तो नेत्र तर्पण यह ऐसी प्रक्रिया है जो नज़दीक आपके जो वैद्य है उनकी सलाह के अनुसार ही आपको करना आवश्यक है। उसमें जो भी वैद्य आपकी बीमारी के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार और आपके दोषों के अनुसार कौन से घी का इस्तेमाल करना चाहिए वह डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ नेत्र तर्पण होने के बाद हम हमेशा यह एडवाइस करते हैं कि आपको धूप में नहीं जाना चाहिए।
उसके साथ हमको सूर्य की तरफ या खुली जो जब ज़्यादा जहाँ पे हवा है ऐसी एरिया में आपको नहीं जाना है। और अगर आपको घर के बाहर निकलना ज़रूरी है तो आपको सन ग्लासेस का उपयोग करना भी बहुत ही आवश्यक है। अपनी ये आँखें रोज़ाना हानिकारक प्रदूषण और स्क्रीन से निकलने वाले हानिकारक रेज से हमेशा जूझती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। तो यदि आप भी चाहते हो कि अपनी आँखें लंबी समय तक अच्छी रहे और उनकी चमक हमेशा बनी रहे, तो आज ही आप अपने नज़दीकी वैद्य के पास जाकर तर्पण यह चिकित्सा का अनुभव करेंगे तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपकी आँखों में दिखाई देगा। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।